हाँ भाई, चा पीसो के ना पीसो तो भाइयों और उनकी बहनों मुबारक हो। अगर आपने भी अली जफर वाला पीएसएल एंथम सुना है तो आपको चूना लग चुका है, क्योंकि असल एंथम तो अब कुछ दिन पहले ही निकला है। अब भला वो एंथम कौन ही निकाल सकता है? द मैन, द मिथ, द लेजेंड चाहत फतेह अली खान साहब। तो मैंने भी गाने की वीडियो देखी और उस पर बिना सोचे क्लिक कर दिया। गाने की शुरुआत में एक भाई साहब बेशर्मी से नाचते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये तो अस मोमेंट हो गया भाई। मैं एग्जाम में फेल होने के बाद मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, सुबह 2 बजे उठकर घर वालों से ताने खाने के बाद मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, कैंटीन में दोस्त से चीजें मांगने के बाद मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर, मैं यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स ना बढ़ने के बाद मस्त कलंदर, ओए ओए बस ज्यादा हो गया, इस चीज का मजाक नहीं करना, ठीक है ना? औकात मेरा है, औकात। और फिर होती है द मोस्ट अवेटेड चाहत भाई की एंट्री। तुम एक कमरे में बंद हो। चाहत भाई, ये जो मैंने देखा है ना, ये मुझे सब समझ लग गई है कि क्यों आपने जानबूझकर वैलेंटाइंस डे के आसपास डाली है वीडियो। मुझे सब पता लग गया है। ये तो फिर नाराजगी वाली बात हो गई यार। तुम एक कमरे में बंद हो। अबे चाहत सर, ये क्या कह रहे हो? ये तो मैंने क्रोम भी नहीं खोला भाई। ये क्या बातें हो रही हैं? ये चेक करें तो ये चाहत भाई का पीएसएल एंथम ही मैंने खोला है ना। चलो भाई कोई नहीं, चाहत सर ने ये इतने सारे काम कर दिए। अब तो लिरिक्स तो कम से कम अच्छी होंगी। पीएसएल के एंथम के इतनी देर बाद ये एंथम आया तो जरूर लिरिक्स में कोई ऐसा जादू तो होगा ही। एक कमरे में बंद हो, तुम एक कमरे में बंद हो, तुम एक कमरे में बंद हो, तुम एक कमरे में बंद हो। खाओ माँ कसम। चाहत भाई फिर इसको ही 150 बार बोलने के बाद फिर ये कंफर्मेशन करते हैं कि पीएसएल का मैच हो। चाहत भाई, जितनी देर में आपने अगली लाइन बोली है ना, उतने में बंदा कमरे में बंद होकर इंतकाल फरमाकर दफन तक हो गया और फिर आपने माशाल्लाह अगली लाइन बोली है। तो चलो कोई नहीं, स्टार्ट तो ऐसे ही होता है। स्टार्ट में तो सब छोटी जगह से शुरुआत करते हैं, फिर राइज आता है ना। अब तो जरूर कोई ना मजे की चीज होगी आगे। तुम एक कमरे में बंद हो। आए चाहत सर, फिर वही चीज। कराची किंग्स का मैच हो। चलो शुक्र है अभी ये कराची किंग्स का नाम ले लिया चाहत भाई ने। वैसे एक गुजारिश है मेरी सर आपसे, लिरिक्स याद गाने के बीच में ना किया करें। गाने को अलहदा से रिकॉर्ड किया करें और फिर लिरिक्स ना मतलब अलहदा से याद किया करें। भाई फिर मैंने पूरा गाना सुना और उसके फौरन बाद में एक जॉब इंटरव्यू देने चला गया और इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में। मैंने कहा चाहत फतेह अली खान के गानों में। मैंने उसे बताया कि मैं उनके गाने बड़े शौक से सुनता हूँ, उनके अंदर जो खुफिया मायनी होते हैं उनको तलाश करता हूँ। और इंटरव्यूअर ने मुझे वो कहा जिसकी मैंने तवक्को नहीं की थी। उसने कहा कि भाई मैंने आपसे स्पेशलाइजेशन का पूछा है, आपको जो गंदी लत लगी हुई है उसका नहीं। मैंने उससे रो धो के बताया कि नहीं भाई, मेरा 26 सालों का एक्सपीरियंस है इस चीज में और उस एक्सपीरियंस का नतीजा भी मैंने उसे बताया। इतने गाने सुनने के बाद अब मैं भी चाहत फतेह अली खान की तरह एक गाना बना सकता हूँ, बिल्कुल उनके जैसा। स्टेप नंबर 1, भी एक लाइन पकड़ो और उसको 20 बार बोलो। स्टेप नंबर 2, एक नई लाइन लगाओ। स्टेप नंबर 3, वही पहली वाली लाइन को 20 बार और रिपीट करो। स्टेप नंबर 4, एक नई लाइन लगाओ। और स्टेप नंबर 5, इसको खींचकर इसी तरीके से 4.5 मिनट तक कर दो। गजब बेइज्जती है। जैसे कि जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में, जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में, जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में। और इसी को 20 दफा और पढ़ना है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अगली लाइन है, राज है ज़ल्मी ज़ल्मी पेशावर ज़ल्मी का मैच। जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में, जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में। हो फिर अगला मिसरा, रात छोड़ा मुल्तान ने कैच सुल्तान। जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में, जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में। लाहौर 6 मैच हार के बना बंदर कलंदर्स। जेब में नहीं है पैसे और मैं हूँ डिस्प्रेशन में। ये आपका एक बहुत ही आला किस्म का चाहत फतेह अली खान सॉन्ग तैयार हो गया। लेकिन भाई जो बात हो, ये इतना प्यारा गाना कि इसको तुम हैंड फ्री लगा कर ही सुनना प्लीज, क्योंकि खुदकुशी करना हराम है। लेकिन अगर तुम खुद कर ही रहे हो तो दूसरों को तो प्लीज बख्श दो। क्या इतना बुरा हूँ मैं? यार चाहत भाई बहुत अच्छे इंसान है। मैंने उनको अपने दुख का इजहार किया। मैंने उन्हें इस कमेंट में
दिल की बातें बताई तो चाहत भाई ने उस कमेंट को हार्ट दे दिया। सॉरी चाहत सर, मैं कम बात हूँ जो मैंने आपके बारे में इतनी गलीज बातें की। ये सब नहीं कहना चाहिए था सर। चाहत भाई सब लोगों के कमेंट्स लाइक करें, सबके। ये होता है एक असली मर्द जो कि हेट का जवाब प्यार से दे रहा है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट यार, देखो पिछले PSL एंथम से तो ये वाली PSL एंथम चाहत भाई ने बड़ी इंप्रूव किया है, तो बहुत ज्यादा बजट भी इन्वेस्ट किया है। आजकल डांसरों के रेट भी बड़े हाई हो गए ना। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट यार, चाहत भाई हम सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लाते हैं। मजाक तक सही है, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज दे रहे होते हैं। उससे मैंने देखा कॉन्सर्ट से वापस आ रहे तो पता नहीं क्या लोग नारे लगा रहे थे इनके ऊपर, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी आई एक्चुअली लव यू चाहत सर एंड विल ऑलवेज डू। कि कोई बात बुरी लगी हो तो माफी। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगा तुम सबसे पिछले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड आई एम ऑफ नाउ। कमरे में बंद हो, साथ PSL का मैच हो।